अगर आप लोन लेने वाले हो या ऑलरेडी लोन चल रहा है दोस्तों और आपको समझ नहीं आ रहा है कि ईएमआई कैसे होती है और वो कैसे कैलकुलेट होती है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संकेश और आपका स्वागत है संकेश सब पर। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के साथ वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों। उसके लिए हम सबसे पहले इसको एक्सेल को ओपन कर लेंगे दोस्तों और उसके बाद फिर यहाँ से कुछ हेडिंग बना लेंगे दोस्तों। इससे फर्स्ट और सेकंड जो है दोनों जो रो है वो सिलेक्ट कर लेंगे और फिर यहाँ से जो आई तक है इसको सिलेक्ट करके मर्ज एंड सेंटर से इसको मर्ज कर लेंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, और उसके बाद फिर यहाँ से लिख लेंगे बैंक लोन ईएमआई कैलकुलेटर। ठीक है, बैंक लोन ईएमआई कैलकुलेटर। ठीक है दोस्तों, यहाँ से बैंक लोन ईएमआई कैलकुलेटर यहाँ से क्रिएट कर लेंगे दोस्तों। ठीक है, और उसके बाद फिर यहाँ पे हेडिंग डाल लेंगे सीरियल नंबर और फिर यहाँ पे डाल लेंगे क्लाइंट नेम। ठीक है दोस्तों, और उसके बाद फिर यहाँ पे लिख लेंगे लोन टाइप। ठीक है, और उसके बाद फिर यहाँ से लोन अमाउंट और उसके बाद फिर डाल लेंगे यहाँ पे दोस्तों रेट ऑफ इंटरेस्ट। जो हम लोन लेने वाले हैं दोस्तों उसका जो इंटरेस्ट है वो कितना होने वाला है। ठीक है, और उसके बाद फिर यहाँ पे कितने टाइम के ले रहे हैं दोस्तों वो यहाँ पे ड्यूरेशन डाल लेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ से ईएमआई कितनी हमारी ईएमआई बनने वाली है दोस्तों और उसके बाद फिर उसका टोटल हम अपना उस लोन की जो कीमत है वो कितनी भरने वाले हैं दोस्तों टोटल। ठीक है, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे इंटरेस्ट कि जो हम उस पे लोन का जो इंटरेस्ट है वो कितना यहाँ पे भरने वाले हैं दोस्तों। उसके बाद यहाँ से सीरियल नंबर डाल लेंगे दोस्तों। मैं सिर्फ आपको डेमो पर्पस सबको करके दिखा रहा हूँ दोस्तों। ठीक है, तो आप इसी तरीके से आप करके जैसे अगर आपका लोन है तो आप इस तरीके से आप उसको कैलकुलेट करके भी आप इसको पता लगा सकते हो कि कैसे ईएमआई इसकी आपकी जो कितनी बनी है दोस्तों। ठीक है, तो फिलहाल मैं यहाँ पे 30 रो यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे क्लाइंट नेम ले लेते हैं राहुल कुमार। ठीक है दोस्तों, नेहा शर्मा यादव। ठीक है दोस्तों, मैंने यहाँ पे कुछ डाटा जो है अपने बना रखे है दोस्तों, मैं उसको यहाँ पे फिलअप कर लेता हूँ। तो यहाँ पे फिलअप करने के लिए मैं यहाँ पे जो कुछ नाम को यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ दोस्तों। मैंने ऑलरेडी यहाँ पे नाम जो है अपने किया हुआ है दोस्तों, तो आप उस तरीके से भी आप अपने अकॉर्डिंग अपने जो नाम है वो आप इस यहाँ पे कर सकते हो दोस्तों। ठीक है, मैं टाइम बचाने के लिए दोस्तों यहाँ पे जो नाम मैंने ऑलरेडी पहले से यहाँ पे फिलअप कर रखा है तो आप भी इसको इसको कर सकते हो दोस्तों। ठीक है, मैं नाम एक और यहाँ पे डाल देता हूँ रोशन कुमार। ठीक है, उसके बाद यहाँ से लोन टाइप ले लेंगे ये किस टाइप के ये लोन है दोस्तों। ठीक है, मान के चलिए पर्सनल लोन। आपको पता है लोन तो अलग अलग प्रकार के होते हैं दोस्तों, तो वो आप जो उसका कैलकुलेटर है वो एक ही यहाँ पे यूज हो जाता है दोस्तों। आप उसके जो इंटरेस्ट रेट है और ड्यूरेशन आप इसको अपने अकॉर्डिंग आप यहाँ पे डालोगे तो ये ऑटोमेटिकली इसको कैलकुलेट कर देगा। ठीक है, उसके बाद कार लोन और फिर बाइक लोन। ठीक है दोस्तों, और होम लोन। आप चाहो तो यहाँ पे फोन के वगैरह के जो लोन लेते हैं जो वो भी यहाँ पे आप डाल सकते हो। उसके बाद यहाँ पे देखो यहाँ पे कुछ रहेगा पर्सनल लोन, कार लोन, बाइक लोन, होम लोन और फिर फोन लोन। ठीक है, ये हमने यहाँ पे 5 लोन इसको डाल दिया दोस्तों। अब इसी को यहाँ पे कॉपी करके और नीचे तक दोस्तों यहाँ पे पेस्ट कर लेंगे। इसको पेस्ट करने के लिए यहाँ से हम उठा लेंगे और नीचे वाली जो लाइन है इसको ड्रॉ कर देंगे यहाँ नीचे तक, तो ऑटोमेटिकली जो है आपका यहाँ पे आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, लोन अमाउंट यहाँ पे ले लेंगे, मान के चलिए पर्सनल लोन जो है वो 5 लाख रुपए। ठीक है, कार लोन 8 लाख रुपए। ठीक है, बाइक लोन जो मान के चलिए 2,50,000 रुपए। ठीक है दोस्तों, होम लोन 15 लाख रुपए। ठीक है, फोन लोन मान के चलिए 1,25,000 रुपए आईफोन वगैरह के लिए। ठीक है दोस्तों, तो उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे बाकी जो है डिटेल यहाँ पे ये डाल लेंगे दोस्तों। इस तरीके से हमने यहाँ पे एक डाटा बना लिया दोस्तों। ठीक है, आप अपने अकॉर्डिंग भी इसको बना सकते हो दोस्तों। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे डाल लेंगे। मान के चलिए जो पर्सनल लोन होता है दोस्तों उसको मिनिमम 14 से लेकर 20, 22 या इससे ऊपर ही मिलता है दोस्तों, तो आप यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट डाल सकते हैं 18%। ठीक है दोस्तों, इसके लिए हम यहाँ से परसेंटेज ले लेंगे, यहाँ पे इस कॉलम को हम सिलेक्ट कर लेंगे और नंबर के अंदर से जाके यहाँ पे परसेंटेज वाला जो कॉलम है यहाँ पे ये यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ से 18%। कार लोन मिनिमम दोस्तों हमें मिल जाता है 10% और बाइक लोन जो होता है दोस्तों वो 21-22% से नीचे मिलता। मतलब जो कार लोन वगैरह हो गया, बाइक हो गया या जो एसेट्स का आप लोन लेते हो दोस्तों उसके ऊपर इंटरेस्ट जो है वो कम होता है, क्योंकि वो सिक्योरिटी डिपॉजिट वो कर सकते हैं, मतलब आपके एसेट्स को वो ले भी सकते हैं, इसलिए वो उनका इंटरेस्ट जो है वो कम होता है। पर्सनल लोन लोन वगैरह जो होते हैं दोस्तों
ये इनका इंटरेस्ट रेट ज्यादा होता है, क्योंकि वे आपको किसी बेसिस सैलरी बेसिस पे ही आपको लोन मिलता है, तो उस बेस के अंदर इनके जो अनसिक्योर के अंदर ही ज्यादातर आते हैं, तो इसलिए इनका इंटरेस्ट जो है वो ज्यादा होता है। होम लोन ओवरऑल आपको 10% या 10 से 11% भी आपको ये भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। फोन का आपको पता ही है दोस्तों, 21-22% से नीचे कुछ भी यहाँ पे नहीं मिलता दोस्तों। ठीक है, तो चलिए यहीं से इसको ड्रॉ कर देते हैं, कोई भी यहाँ पे डाल लेंगे। ठीक है, और उसके बाद ड्यूरेशन डाल लेंगे। मान के चलिए पर्सनल लोन है वो आपने 3 साल के लिए लिया है। ठीक है, कार लोन आपने 8 साल के लिए लिया है, बाइक लोन 2 साल के लिए लिया, होम लोन आपने 20 साल के लिए लिया है, और फिर फोन लोन है वो मिनिमम 1 ईयर या 6 महीने के लिए होता है दोस्तों। तो इस तरीके से आप इसको यहाँ पे ये भी डाल सकते हो, पर्सनल लोन 5 साल और कार लोन 8 साल के लिए। ठीक है दोस्तों, अब मेन यहाँ पे आता है दोस्तों, यहाँ पे कि जो ईएमआई है उसको वो कैसे कैलकुलेट करेगा, तो इसके लिए हम यहाँ पे एक फॉर्मूला लगाएंगे दोस्तों। तो फॉर्मूला लगाने से पहले हम यहाँ पे देखेंगे कि ये जो लाइनें हैं ये कुछ यहाँ पे हाइड अपने शो हो रही है, तो इसको पहले यहाँ पे सेट कर लेते हैं दोस्तों। ठीक है, तो उसके लिए सेट करने के लिए यहाँ से ऊपर से ये सारी लाइनें सेलेक्ट कर लेंगे, और फिर यहाँ पे आके ऑटो फिट के अंदर से इसको जो है दोस्तों यहाँ पे क्लिक करेंगे, तो ऑटोमेटिकली जो आपका जो है वो ये फिट हो जाएगा। ठीक है, और फिर यहाँ पे इसको यहाँ से डेसिमल इसको कम कर देंगे, तो इंटरेस्ट रेट जो है वो अपने सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, और फिर उसके बाद फिर यहाँ से ईएमआई वाली लाइन है जिसको बड़ी कर लेते हैं, और फिर यहाँ पे एक फॉर्मूला लगाएंगे दोस्तों, यहाँ पे इक्वल पीएमटी। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे नीचे जो आपको शो हो रहा है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट, मतलब इंटरेस्ट रेट जो है वो कितना है, तो इसके लिए यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे E4, और फिर उसके बाद दोस्तों यहाँ पे ये जो इंटरेस्ट रेट है दोस्तों ये ईयरली होता है, यानी कि पूरे ईयर का होता है, तो इसको हम जो है मंथ के अंदर इसको कन्वर्ट कर लेंगे 12। ठीक है दोस्तों, और उसके बाद फिर यहाँ पे लिखा हुआ है एन पर ईयर नेट पर ईयर कितना है दोस्तों, मतलब कि ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे लिख लेंगे 3। हमने मतलब कि लोन कितने सारे टाइम के लिए लिया हुआ है, ये भी इसको पूरे ईयर का है, तो इसको यहाँ से जो है मंथ के अंदर कन्वर्ट कर लेंगे दोस्तों 12 मंथ के लिए। ठीक है, और फिर उसके बाद फिर यहाँ पे कोमा लगाएंगे दोस्तों, और फिर यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू मतलब कि लोन जो है वो कितने अमाउंट का हो रहा है दोस्तों, तो यहाँ से ये सिलेक्ट कर लेंगे डी जो लोन अमाउंट है वो, और उसके बाद फिर इसको ब्रैकेट को बंद कर देंगे दोस्तों, और फिर यहाँ पे अब हमारी ईएमआई जो है वो कैलकुलेट होकर यहाँ पे आ जाएगी दोस्तों। ठीक है, तो आप देख रहे होंगे दोस्तों यहाँ पे कि जो ईएमआई है हमारी वो माइनस के अंदर आ रही है, तो इसको प्लस के अंदर करने के लिए जो पीएमटी का फॉर्मूला लगाया है उससे पहले आप यहाँ पे एक माइनस का यहाँ पे आइकन दबाएंगे, और उसके बाद ये पॉजिटिव वैल्यू के अंदर ये कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद इसको सिलेक्ट कर लेंगे, और फिर यहाँ ड्रैग करो या नीचे से खींच लेंगे दोस्तों। ठीक है, तो ऑटोमेटिकली आप देखोगे कि सभी के जो है वो यहाँ पे जो है किस्त जो है ये बना देगा। ठीक है दोस्तों, पर्सनल लोन की जो है वो 3 साल के लिए हमने जो लोन लिया हुआ है उसकी 18,000 रुपये किस्त है, और फिर दोस्तों यहाँ पे जो कार लोन है उसके 12,000 रुपये है, बाइक का है वो यहाँ पे 12,800 कुछ रुपए है दोस्तों। ठीक है, और जो होम लोन है दोस्तों यहाँ पे वो 14,400 कुछ है। ठीक है, और जो फोन लोन है वो यहाँ पे 11,000, क्योंकि दोस्तों ये 1 साल के लिए है तो इसलिए इसका इतना ही बनता है दोस्तों। ठीक है, तो चलिए अब इसको यहाँ पे वेरीफाई कर लेते हैं कि जो हमने ये जो डाटा बनाया है दोस्तों ईएमआई वाला ये सही है या नहीं। उसके लिए हम कोई भी अपने ब्राउजिंग के अंदर चले जाएंगे, जो भी आपके सिस्टम के अंदर या जो भी आप फोन के अंदर आप कर रहे हो, तो यहाँ से हम गूगल क्रोम के अंदर हम यहाँ पे चले जाएंगे दोस्तों। ठीक है, यहाँ से न्यू विंडो खोल लेंगे, और फिर यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे HDFC ईएमआई कैलकुलेटर। यहाँ से कोई भी हम यहाँ से जो गूगल क्रोम के अंदर से कैलकुलेटर जो है वो ऑन कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे होम लोन का जो है वो कैलकुलेट होकर यहाँ पे आ गया है। तो हमने यहाँ पे जो अपनी जो होम लोन वाली जो कैटेगरी है वो यहाँ पे देख लेते हैं। 15 लाख रुपए का लोन लिया है 10% इंटरेस्ट पे, मतलब पर ईयर 10% जो इंटरेस्ट है 20 साल के लिए। ठीक है दोस्तों, और उसकी इंटरेस्ट जो जो ईएमआई बनी है वो 14,475 रुपए बनी है, तो उसको यहाँ पे देख लेते हैं 15 लाख रुपए। ठीक है दोस्तों, और फिर यहाँ पे 15 लाख रुपए हो गया लोन अमाउंट, और उसके बाद इंटरेस्ट रेट कितना है दोस्तों यहाँ पे, तो नहीं सॉरी, जो ड्यूरेक्शन है वो कितना है 20 साल, तो यहाँ से 20 साल ये ले लेंगे दोस्तों। ठीक है, और उसके बाद इंटरेस्ट कितना है, तो यहाँ से हम इंटरेस्ट डाल लेंगे पूरा पूरा 10%। तो आप देखोगे यहाँ पे जो आपका 14,475 रुपए आपका जो है इंटरेस्ट जो जो ईएमआई है दोस्तों वो बन गया है 14,475 रुपए। इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं दोस्तों, और फिर यहाँ से आप देखोगे 14,475 रुपए आपको यहाँ पे शो कर रहा है दोस्तों। ठीक है, तो ये साइड के अंदर जो आपको जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है इसको यहाँ पे हम यहाँ से राउंड फिगर लेते हैं, उसके लिए डेसिमल को यहाँ पे
हटा लेंगे। तो वो वर्क इसलिए नहीं कर रहा है दोस्तों क्योंकि हम ऊपर से यहाँ पे सिलेक्ट कर लें, क्योंकि यहाँ पे ये मर्ज हुआ पड़ा है। तो उसके लिए यहाँ पे इसको सारे ईएमआई जो है उसको रो को सिलेक्ट कर लेंगे और फिर यहाँ से ड्यूरेक्स को कम कर लेंगे। तो ऑटोमेटिकली जो है आपकी किस्त की जो अमाउंट है जो हमने देखा था 14,400 कुछ रुपए की जो है वो यहाँ पे इतना ही यहाँ पे बन रहा था दोस्तों। ठीक है, इतना ही दोस्तों यहाँ पे 14,475 रुपए बन रहा था। अब यहाँ पे आप देखोगे प्रिंसिपल अमाउंट है जो 15 लाख रुपए है यहाँ पे। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्टेड जो है वो 19,74,078 रुपए है और टोटल अमाउंट पेबल है वो इतनी है। तो चलिए इसके अंदर से भी इसको वेरीफाई कर लेते हैं। उसके लिए यहाँ पे एक फॉर्मूला लगाएंगे टोटल का। ठीक है दोस्तों, यहाँ से 12 मंथ और फिर यहाँ पे कितने टाइम के लिए है, 10 ईयर्स के लिए। तो ये यहाँ पे कैलकुलेट हो गया 6,50,000 रुपए। और इंटरेस्ट का इसको अगर पता लगाना है कि कितना हमने बैंक को इंटरेस्ट दिया है, तो इसके अंदर से जो टोटल अमाउंट है वो और उसके बाद फिर जो हमारे जो लोन अमाउंट है उसको यहाँ से कर लेंगे। तो आप देखोगे 6,50,000 रुपए 743 रुपए हमें टोटल भरना है और उसके बाद फिर 1,50,743 रुपए जो दोस्तों वो हमें इंटरेस्ट के तौर पे बैंक को देना। तो चलिए इसको ड्रा कर लेते हैं यहाँ से। ठीक है, और फिर उसके बाद फिर यहाँ पे देखोगे आप कि जो हमने जो यहाँ पे जो HDFC कैलकुलेटर का जो हमने वहां पे खोला था वो यहाँ पे वैल्यू मैच होती है कि नहीं, तो उसको भी यहाँ पे चेक कर लेते हैं दोस्तों। ठीक है, हमारी वैल्यू है 34,74,000 रुपए और आप देखोगे यहाँ पे 34,74,000 रुपए हुई, यहाँ पे भी ये बन रहा है दोस्तों। ठीक है, इंटरेस्ट रेट देखोगे आप यहाँ पे जो हमने बैंक को दिया है 19,74,000 रुपए, 19,74,000 रुपए यहाँ भी है। तो आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों कि हम ईएमआई जो है वो कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो चलिए अब इसको थोड़ा सा और बढ़िया बनाने के लिए दोस्तों यहाँ पे इसको थोड़ा सा कलरफुल कर लेते हैं। ठीक है, तो उसके लिए यहाँ से इसको हटा लेंगे। आप देख रहे होगे जो जो दोस्तों यहाँ पे जो सिंबल आ रहा है रुपीज का, आप यहाँ से अगर आपका नहीं आ रहा है दोस्तों तो आप इस रो को यहाँ पे सिलेक्ट करके और फिर यहाँ से जो करेंसी वाली जो ऑप्शन आता है, यहाँ पे करेंसी वाले जो ऑप्शन है इस पर क्लिक क्लिक करके जो आप जो है ऑटोमेटिकली आपने जो रो को जो है वो रुपीज के अंदर कन्वर्ट कर लोगे दोस्तों। ठीक है, और अब ये वाला जो दोस्तों यहाँ पे ईयर नहीं आ रहा है तो उसके लिए आप यहाँ पे इस रो को सिलेक्ट कर लेंगे और फिर यहाँ पे मोर नंबर फॉर्मेट के अंदर आ जाएंगे और फिर यहाँ से कस्टम के अंदर क्लिक कर लेंगे दोस्तों और यहाँ से जनरल वाला जो है वो यहाँ पे हटा लेंगे और फिर डबल इनपुट जो है इन्वर्टेड कॉमा यूज करेंगे दोस्तों। यहाँ पे सॉरी हैश के साथ यहाँ पे स्पेस दबाएंगे और फिर यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कॉमा और फिर यहाँ पे लिख लेंगे ईयर। ठीक है दोस्तों, और फिर यहाँ से डबल इन्वर्टेड कॉमा के साथ इसको यहाँ पे बंद कर देंगे और फिर यहाँ से ओके दबा देंगे दोस्तों। ठीक है, तो आप देखोगे इसके साथ ही यहाँ पे ईयर जो है वो आ गया। चलो अब इसके साथ ही इसको थोड़ी सी इसकी सेटिंग कर लेते हैं दोस्तों कि यहाँ पे थोड़ा अच्छा और प्रोफेशनल लुक आए। तो सबसे पहले यहाँ से जो हमने बैंक लोन जो ईएमआई कैलकुलेटर लिखा है, हेडिंग लिखी है, इसको यहाँ से यहाँ पे जो है वो मिड के अंदर कर लेंगे और फिर यहाँ पे जो है कलर यहाँ पे कर लेंगे और फिर यहाँ से इसके जो फॉन्ट है वो यहाँ से अगर आप चेंज करना चाहते हो तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हो दोस्तों। ठीक है, और इसको बड़ा करना चाहते हो तो आप ये भी यहाँ से आप बड़ा कर सकते हो। सेकंड इसकी हेडिंग है, अगर आप इसको इसको भी यहाँ पे करना चाहते हो तो वो आप कर सकते हो। ठीक है, और इसके बाद इसको बोल्ड कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे पूरे यहाँ पे जो अपने डाटा को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे और फिर इसके सभी के अंदर बॉर्डर यूज कर लेंगे दोस्तों। ठीक है, और फिर अगर इसको और भी थोड़ा अच्छा दिखाना है दोस्तों यहाँ पे, तो ये जो बीच में जो अक्षर जो है जो दोस्तों आपके जो यहाँ पे साइड के अंदर शो हो रहे हैं तो इसके अंदर बीच के अंदर से करना है। तो यहाँ पे पूरे सिलेक्ट करके यहाँ से और फिर यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से मिड पे क्लिक करेंगे तो जो पूरा डाटा है जो आपका वो सेंटर के अंदर आपको शो हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, और उसके बाद फिर ये जो आपके यहाँ पे बाद के जो यहाँ पे यूज हो रहे हैं 12 पैसे 18 पैसे, इसको यहाँ से हटा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों डाटा को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे और उसके साथ ही दोस्तों यहाँ से हमारी जो परफेक्ट जो है वो ये हो चुका है दोस्तों। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको चीजें जो है वो सभी क्लियर हो गई होगी दोस्तों। आप किसी का भी लोन का जो कैलकुलेट है वो कर सकते हो और इसी तरीके से आप अपनी ईएमआई जो है वो चेक कर सकते हो। कोई भी आपका जो अगर आप किसी से भी आप पीएल पर्सनल लोन लेते हो, होम लोन लेते हो या जो बाइक लोन लेते हो, तो दोस्तों एक चीज का आपको मैं बताना चाहता हूँ, आप ध्यान रखना कि अगर समय अगर दोस्तों अगर आपका कम रहेगा तो जो इंटरेस्ट है वो कम ही रहेगा दोस्तों। ठीक है, अगर समय आपने बढ़ाया जैसे जो भरने की जो जो ड्यूरेशन होती है दोस्तों, अगर आप 2 ईयर के अंदर करोगे तो उसका इंटरेस्ट रेट कम रहेगा। ठीक है दोस्तों, और ईएमआई जो है वो आपकी ज्यादा रहेगी दोस्तों। अगर इंटरेस्ट रेट आपका जो है वो आपको कम रखना है तो ईएमआई आपको बढ़ा के आपको देनी पड़ेगी। ठीक है, और ईयर जो है वो आपको कम रखना पड़ेगा। अगर आपने ईयर बढ़ा दिया, मान के चलिए आपने 5 साल कर दिया
तो ईएमआई आपकी जो कम हो जाएगी, वो इंटरेस्ट रेट है जो आपको वो ज्यादा पे करना पड़ेगा बैंक को। ठीक है दोस्तों, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट किसी और टॉपिक के ऊपर। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर कुछ समझ ना आए तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।